इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सिर्फ सुझावात्मक है। आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। शिक्षक साथियों, चैनल पर विजिट करने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। आप इस चैनल पर विजिट करते रहें क्योंकि इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य, जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाती है उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे जानकारी वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक शिक्षा सत्र 2024-25 पूर्व माध्यमिक परीक्षा या पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एक्सेल शीट पर कैसे तैयार करेंगे, इस जानकारी को हम देखेंगे। कक्षा 6 और 7 का परीक्षा परिणाम यहाँ हम भरना सीखेंगे। पूर्व में कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम भी भरना बताया गया है। किस प्रकार से आप कक्षा 3 और 4 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे, क्या विशेष निर्देश हैं, कक्षा 3 में क्या परिवर्तन किया गया है, वह जानकारी पूर्व के वीडियो में पब्लिश की जा चुकी है। तो यहाँ हम देखते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक अर्थात कक्षा 6 और 7 का परीक्षा परिणाम आप कैसे तैयार करेंगे सत्र 2024-25 के लिए। जिस प्रकार से आप कक्षा 6 का परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे उसी प्रकार से कक्षा 7 का भी परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें, जो हम यहाँ पर यह शीट देख रहे हैं, इसके द्वारा आप परीक्षा परिणाम बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस शीट में परीक्षा परिणाम हम कैसे तैयार करेंगे उसे देखते हैं। तो यह जो है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है, जो आपको उपलब्ध कराया गया होगा या बाजार में भी उपलब्ध है, वहाँ से आपने क्रय किया होगा। तो उस वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को आप किस प्रकार से भरेंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर जानकारी देख रहे हैं, जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम और बसाहट का नाम। सर्वप्रथम आपको ऊपर यह जानकारी देनी होगी। जिले का नाम, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले का नाम यहाँ पर अंकित करें और जो भी जानकारी यहाँ फिल करना है, तो जैसे हम उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, कोई भी आपका ज़िला है, इसे हम उदाहरण स्वरूप यहाँ पर समझेंगे। यह ज़िला आपने सेलेक्ट किया और जो भी आपका जन शिक्षा केंद्र है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं जो भी आपका जन शिक्षा केंद्र है, तो यहाँ पर आप जन शिक्षा केंद्र का नाम लिख दें। जो भी आपका जन शिक्षा केंद्र है तो जन शिक्षा केंद्र का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। बसाहट का नाम, जो भी आपके ग्राम या बसाहट का नाम है उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो हम कोई भी गांव का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ चूँकि यह जानकारी उदाहरण स्वरूप बताई जा रही है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से यहाँ पर जानकारी अंकित करें। जो भी आपके विद्यालय का डाइस कोड है और डाइस कोड को यहाँ पर लिख दें। और आगे की जानकारी हम देखते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक पर नाम लिखेंगे। जैसे हमने इन कालमों की पूर्ति की है, इसी प्रकार से आप इन कालमों की भी पूर्ति करें। विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक पर नाम लिखें, ग्राम पंचायत का नाम लिखें, शाला का स्तर, यहाँ पर शाला का स्तर प्राथमिक होगा, तो आपको यहाँ शाला का स्तर प्राइमरी लिख दें या प्राथमिक लिख दें, तो शाला का स्तर प्राइमरी हो जाएगा। आप यहाँ पर हिंदी में प्राथमिक भी लिख सकते हैं। विकासखंड का नाम लिखें, गांव या वार्ड का नाम लिखें, शाला का नाम लिखें। इस प्रकार से हम अपने विद्यालय संबंधी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में ऊपर की जानकारियाँ देना है उन्हें आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब आगे हम देख रहे हैं, आपको कक्षा लिखनी होगी। जो भी जिस कक्षा का परीक्षाफल आप तैयार कर रहे हैं उस कक्षा को लिखेंगे। उस कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर देना है। तो जितने भी छात्र आपके विद्यालय में नामांकित हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। हम देखते हैं नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में नामांकित हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे और जितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। वैसे 100% उपस्थिति परीक्षा में होना चाहिए और यदि विद्यार्थी ग्राम या आपकी बसाहट में नहीं है तो इस छात्र को आप यहाँ पर अनुपस्थित कर सकते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं ग्रेड वाइज जानकारी आपको छात्रों को देना है। यह ग्रेड आपको कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे यह जानकारी देंगे, तो जो छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन छात्रों की संख्या यहाँ पर ग्रेड वाइज आएगी। ए प्लस ग्रेड में कितने छात्र हैं, ए ग्रेड में कितने छात्र हैं, बी प्लस ग्रेड में कितने छात्र हैं, बी ग्रेड में कितने छात्र हैं, सी प्लस सी डी ई में छात्रों की संख्या आपको देनी होगी। तो यहाँ हम नीचे देखेंगे, जब आप परीक्षा फल तैयार करेंगे तो आपको यहाँ नीचे समेकित ग्रेड में छात्रों को ग्रेड प्रदान करनी है। जो भी अंक छात्र प्राप्त करेंगे, आप छात्रों को अंक प्रदान करेंगे, उन अंकों के आधार पर छात्रों को ग्रेड भी प्राप्त होगी। तो इस ग्रेड को आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर प्रति छात्र
ग्रेड आपको काउंट करनी होगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक छात्र का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, और भी छात्रों का परीक्षा फल आप तैयार करेंगे। जैसे सरल क्रमांक दिख रहे हैं, तो जितने भी छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार करते हैं उनकी आप यहाँ पर ग्रेड भी अंकित करेंगे। तो इन ग्रेड के अनुसार आपको यह ग्रेड यहाँ पर भरनी होगी, जो हम यहाँ देख रहे हैं। A+ ग्रेड में कितने छात्र रहते हैं वह जानकारी आप यहाँ पर देंगे। या परीक्षा फल जब आप तैयार कर लेंगे तो यह जानकारी यहाँ पर स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ इस एक्सेल शीट के द्वारा आप जब पूरा परीक्षा परिणाम तैयार कर लेते हैं तो कई जानकारियाँ यहाँ स्वतः ही अंकित हो जाएंगी। तो आगे हम भर के देखते हैं एक छात्र का परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीट को, जो अभिलेख पत्रक है इसे किस प्रकार से आप तैयार करेंगे। तो सबसे हम पहले देख रहे हैं सरल क्रमांक। जितने भी छात्र आपके विद्यालय में हैं उनका सरल क्रमांक लिख लें। अनुक्रमांक, जो भी आपके विद्यालय में छात्रों को अनुक्रमांक आवंटित किए गए हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप हम देख लेते हैं 1 2 3। चूँकि यह जानकारी उदाहरण स्वरूप है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर अनुक्रमांक लिखें। स्कॉलर पंजी क्रमांक लिखें आप, जो भी छात्र का स्कॉलर पंजी क्रमांक है। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का पूरा नाम लिखें। माता का पूरा नाम लिखें, जो भी माता का नाम है उसे आप यहाँ पर लिखें। पिता का नाम, इस प्रकार से आप अंकित करें। डेट ऑफ बर्थ, जो भी छात्र की डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर पूर्ण आपको लिखनी होगी। यह डेट ऑफ बर्थ उदाहरण स्वरूप है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखें। जो भी छात्र का बर्थ है उसे लिखें। जाति, जो भी छात्र की जाति है उसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण बात, मासिक टेस्ट। मासिक टेस्ट के अंक आप किस प्रकार से भरेंगे, अधिभार की गणना किस प्रकार से करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे मासिक टेस्ट के अंक आपको छात्र को देना है। 4 महीनों का मासिक टेस्ट होगा। अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी का मासिक टेस्ट आपको लेना है। प्रत्येक मासिक टेस्ट 10 अंक का होगा। 4 मासिक टेस्ट 40 अंक के होंगे। चारों मासिक टेस्ट का आपको योग करना होगा। जो आपने मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार की होगी उसमें मासिक मूल्यांकन के अंक लिखे होंगे, उनका योग भी कर लिया होगा। क्योंकि परीक्षा फल तैयार करने से पहले आपको जो मासिक मूल्यांकन पंजी विद्यालय में उपलब्ध होती है उसे तैयार करना होता है। पहले आप मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार कर लें। मासिक मूल्यांकन पंजी का जो अभिलेख है उसे तैयार कर लेंगे तो वार्षिक परीक्षा फल जो आप बना रहे होंगे और यह सीट या अभिलेख पत्रक भरेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 40 में से हिंदी भाषा में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं आप उन्हें यहाँ पर अंकित कर देंगे। जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें अधिभार ज्ञात करना है। चूँकि सीट में अधिभार आपको उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं तो 32 का अधिभार 8 प्राप्त होता है। यह 8 कैसे प्राप्त हुआ इसके लिए आप ऊपर देख रहे हैं सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के अनुसार आप अधिभार की गणना करेंगे। जैसे मासिक मूल्यांकन पंजी में अधिभार की गणना करते हैं तो जो है सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के अनुसार जो छात्र ने 40 अंक में से अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक, और उसमें हम भाग देंगे पूर्णांक का। और 10 अधिभार हमें ज्ञात करना है, गुणा कर देंगे 10 का। तो जैसे हम 10 का गुणा करते हैं तो 40 में हम 10 का भाग देते हैं तो नीचे 4 शेष बचता है। 4 का भाग जो प्राप्तांक है उसमें हम दे देते हैं तो 8 अधिभार प्राप्त हो जाता है। तो मासिक टेस्ट में विषयवार जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनमें आप 4 का भाग देते जाएंगे तो मासिक टेस्ट का अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ जैसे हम एक विषय का और देख लेते हैं। यहाँ जैसे छात्र ने प्राप्त किए हैं 40 में से 25 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अधिभार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मासिक टेस्ट का विषयवार आप अंक भरें और यहाँ पर अधिभार देखें। इस प्रकार से हम मासिक टेस्ट के अंक भरेंगे और अधिभार लिखेंगे और अधिभारों का योग आपको कॉलम 23 में करना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम का योग होगा, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 कॉलम का यहाँ पर योग हो जाएगा। योग आप लिख देंगे। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अपने 60 अंकों का आपने विद्यालय में लिया होगा। विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो पूर्णांक थे वह 60 थे। 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उसका 20 अधिभार आपको यहाँ पर लिखना है। 20 अधिभार हम कैसे ज्ञात करेंगे, यह सूत्र भी ऊपर दिया गया है, उसे आप देख लें। जो भी छात्र को 60 में से अंक प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अंक में हम पूर्णांक का भाग देंगे और 20 का गुणा कर देंगे। जैसे ही आप 20 का गुणा करते हैं तो जैसे छात्र ने यहाँ पर अंक प्राप्त किए हैं 45 अंक प्राप्त किए हैं, 45 का जो आपको अधिभार ज्ञात करना है सूत्र के अनुसार आप देखें 45 में आप 60 का भाग देंगे, 20 का गुणा करेंगे तो 20 से 60 में जब हम भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा तो नीचे हमें प्राप्त होगा 45/3। 3 का भाग हम 45 में देंगे तो हमें अधिभार प्राप्त होगा 15।
इस प्रकार से आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार ज्ञात करने के लिए जो भी प्राप्तांक हैं उनमें 3 का भाग देते जाएं, आपको अधिभार यहाँ पर प्राप्त होता जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो अधिभार आपको ज्ञात करना है उसमें आपको प्राप्तांकों में 3 का भाग देना होगा। 3 का जैसे ही आप भाग देंगे यहाँ पर अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं अन्य विषयों में इसी प्रकार से 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ प्राप्तांकों में लिखें और उसका अधिभार ज्ञात करें। जब मासिक मूल्यांकन पंजी में आप अधिभार ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र की आपको आवश्यकता होगी, तो इस सूत्र के अनुसार आप अधिभार की गणना कर सकते हैं। और यहाँ जो सीट दी गई है इसमें अधिभार की गणना स्वतः ही हो जाती है। तो इस एक्सेल सीट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करके इस लिंक को भी या इस सीट को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने देखा अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित एंट्री हमने पूर्ण कर दी हैं। अब अधिभारों का योग यहाँ पर करना होगा, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षा परिणाम बनाया जाएगा वह अधिभारों के आधार पर ही बनाया जाना है। जो छात्र ने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उनका अधिभार आप ज्ञात करेंगे और अधिभार के अनुसार ही आपको वार्षिक परीक्षा फल तैयार करना है। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो भी अधिभार हैं विषयवार, उन अधिभारों का आप यहाँ पर योग कर देंगे। जैसे यहाँ दिया गया अधिभार का योग कॉलम 25, 27, 29, 31, 33 और 35 का योग आप करेंगे तो यह योग हमें प्राप्त हो जाता है 96। अब आते हैं हम वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन जो 60 अंकों का होगा, यहाँ पर अधिभार 60 ही होगा। जो 60 में से छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं, जैसे कॉलम 37 में आप देख रहे हैं 50 अंक, कॉलम 38 में 45 अंक, तो यह अंक 60 में से छात्र ने प्राप्त किए हैं। इन अंकों को आप प्राप्त अंकों को यहाँ पर लिख दें और इनका योग कॉलम 43 में कर दें। तो यहाँ पर कॉलम 37, 38, 39, 40, 41, 42 का आप योग कर देंगे, योग हमें 275 प्राप्त हो जाता है। यह वार्षिक लिखित मूल्यांकन होगा। अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य का भी अधिभार आपको 10 लेना है। तो जो वार्षिक प्रोजेक्ट हैं यह 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट प्रति छात्र होंगे। एक प्रोजेक्ट के अंक होंगे 20 और 2 प्रोजेक्ट के अंक 40। तो वार्षिक प्रोजेक्ट जो होगा वह 40 अंक का होगा। 40 में से यहाँ पर आपको छात्र को अंक प्रदान करने हैं। तो छात्र ने जो 40 में से अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आप लिखेंगे और इसका 10 अधिभार ज्ञात करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने मासिक मूल्यांकन का अधिभार ज्ञात किया था उसी प्रकार से आप यहाँ वार्षिक प्रोजेक्ट का 10 अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सेल सीट में, जैसे 40 में से छात्र 36 अंक प्राप्त करता है तो हम यहाँ पर 36 लिखेंगे और यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अधिभार प्राप्त हो जाएगा। और द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं प्रोजेक्ट में उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे और जैसे ही अगले कॉलम को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको अधिभार प्राप्त हो जाएगा। और मासिक मूल्यांकन पंजी में अधिभार ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जो पूर्व में बताया गया है, या यहाँ पुनः हम प्रदर्शित कर देते हैं। इस सूत्र के अनुसार आप 10 अधिभार ज्ञात करेंगे, या यहाँ पर लिखा भी गया अधिभार बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्राप्तांक में आप 4 का भाग देते जाएंगे। जैसे हमें मासिक मूल्यांकन का अधिभार ज्ञात करना है तो जो भी छात्र को मासिक मूल्यांकन में 4 महीनों का योग प्राप्त हुआ है उसमें 4 का भाग देंगे तो 10 अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्धवार्षिक में जैसे हमें अधिभार ज्ञात करना है तो प्राप्तांकों में आप 3 का भाग देते जाएंगे, आपको विषयवार अधिभार प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से वार्षिक प्रोजेक्ट में हम 4 का भाग देते जाएंगे प्राप्तांकों में तो आपको अधिभार प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार भी आप याद करें और इनका योग विषयवार कॉलम 45, 47, 49, 51, 53 और 55 का योग कॉलम नंबर 56 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर आप लिखेंगे। अब योग जो हमें करना है वह कुल प्राप्तांकों का नहीं करना है, यहाँ पर भी योग हमें अधिभार का ही करना है। तो अधिभारों का योग आप यहाँ पर करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नई जानकारी जोड़ी गई है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन। अब मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का आपको योग यहाँ पर करना होगा। तो आप देखें जैसे हिंदी प्रथम भाषा, प्राप्तांक अधिभार अंक 100। जो अधिभार अंक 100 हैं वह कैसे हैं, 10 अधिभार मासिक मूल्यांकन, 20 अधिभार अर्धवार्षिक मूल्यांकन और 60 अधिभार या अंक वार्षिक मूल्यांकन हो जाते हैं 90 अंक और 10 अधिभार प्रोजेक्ट कार्य। इस प्रकार से मिलाकर वार्षिक लिखित मूल्यांकन के लिए 100 अधिभार अंक होते हैं। तो 100 अधिभार अंक जो आप सभी अधिभारों का योग वार्षिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित परीक्षा और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अधिभारों का योग करेंगे तो 100 में से छात्र को इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी अधिभारों का योग 100 में से यहाँ पर ज्ञात हो गया है। तो विषयवार यहाँ पर आप अधिभारों का योग ज्ञात कर सकते हैं। वार्षिक लिखित मूल्यांकन, चूँकि आपको जो वार्षिक अभिलेख पत्रक की सीट प्राप्त हुई होगी उसमें यह कॉलम नहीं है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के बाद यहाँ पर सीधा महायोग दिया गया है जो वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 दिख रहे हैं और समीकृत ग्रेड का कॉलम आपको मिलेगा। तो आप वार्षिक मूल्यांकन पंजी जो तैयार करेंगे उस वार्षिक मूल्यांकन पंजी के अनुसार यहाँ पर यह सीट दी गई है। इस प्रकार से आप परीक्षा फल तैयार कर सकते हैं।
आपको वहाँ आवश्यकता होगी विषयवार प्राप्तांक अधिभार अंक 100 का योग करने की। तो इस प्रकार से आप 100 का योग कर सकते हैं, अधिभार अंकों का योग कर सकते हैं। तो सभी अधिभारों का अंक विषयवार यहाँ पर आप जोड़ कर दें और इनका योग जो यहाँ पर दिया गया है कॉलम 63, इसमें महायोग 23, 36, 43 और 56 कॉलम का यहाँ पर योग होगा। तो यह अंक प्राप्त हो जाएंगे छात्र को। तो जो यह 469 अंक हैं यह 600 में से प्राप्त हुए हैं। अब चूँकि वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 में से ज्ञात करना है, यदि आप यहाँ पर कुल 600 में से भी परीक्षा परिणाम तैयार कर देते हैं तो जो प्रतिशत 78 प्राप्त हुआ है वह प्राप्त होगा और समेकित ग्रेड ए होगी। अब यदि इसे आप वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 में से ज्ञात करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर कुल महायोग में अंक प्राप्त हुए हैं इनमें आप 6 का भाग दे देंगे। इसमें जैसे ही 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर वार्षिक परिणाम जो अधिभार अंक 100 पर ज्ञात करना है तो 100 पर आपको यहाँ पर अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसका प्रतिशत भी यही रहेगा जो 78 है और समेकित ग्रेड भी यहाँ पर ए रहेगी। इसमें प्रतिशत और समेकित ग्रेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप महायोग से भी प्रतिशत और समेकित ग्रेड प्राप्त करते हैं तो यही आपको प्राप्त होगी। और यदि आप इसे वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 में से ज्ञात करना चाहते हैं, चूँकि पूर्व वर्ष में हमने जो परीक्षा फल तैयार किया था तो यहाँ 100 में से ज्ञात किया था, तो जो यहाँ महायोग प्राप्त होता है इसमें हम 6 का भाग दे देते हैं। इसमें हम 6 का भाग देते हैं तो वार्षिक परिणाम जो अधिभार अंक 100 पर ज्ञात करना है तो वह अंक हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर 100 का अधिभार अंक में से परीक्षा परिणाम बनाने के लिए या तैयार करने हेतु जो यहाँ पर 6 विषयों के अंक या अधिभार प्राप्त हुए हैं उसमें 6 का भाग दे दें तो यहाँ पर वार्षिक परिणाम आपका अधिभार अंक 100 पर प्राप्त हो जाता है। प्रतिशत और समेकित ग्रेड यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कक्षा 6 और 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे। अब आपको जो यहाँ पर समेकित ग्रेड प्राप्त होंगी प्रति छात्र की, इनकी गणना जब आप सीट को पूरा तैयार करेंगे तो यहाँ पर गणना स्वतः ही हो जाती है और यह जो कॉलम्स हैं यह पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कक्षा 6 और 7 का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। जानकारी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आई होगी और यदि अभी भी आपकी कोई शंका है तो उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। आप एक कमेंट अवश्य करें। इस प्रक्रिया के अनुसार हम कक्षा 6 और 7 का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। तो इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसे पूर्व में कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम भी यहाँ पर तैयार करके बताया गया है, उसे आप देखने के लिए चैनल पर विजिट अवश्य करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। इस जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपना कार्य आसानी से कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर विजिट करते रहें, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।